और दूसरी जिससे आबादी। मतलब किसी किसी के तो 50-50 बच्चे। अरे इतनी गोलियां तो AK-47 से नहीं निकलती। यहाँ इतने धमाके होते हैं कि यहाँ नेचुरल डेथ एक अफवाह है, कोई प्राकृतिक मौत मरता ही नहीं। और अगर कोई 70 साल जी भी गया तो उसको सीधा परमवीर चक्र। भाई कोई तो टैलेंट होगा तभी तो जिंदा बचा। हमारे यहाँ 10th के बाद ना जनरली 4 ऑप्शन होते हैं, मैथ्स, बायो, कॉमर्स और सोशल साइंस। इनके यहाँ 5 होते हैं, ISIS, तालिबान बगदादी, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा। और इन 5 ऑप्शन में एक चीज की गारंटी होती है, प्लेसमेंट। और ये काम करती है इंडियन आर्मी। हमारा सबसे लंबा सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री। 1000 साल का इतिहास पढ़ना पड़ता है। पाकिस्तानी हिस्ट्री इज इक्वल टू हमारा चाचा चौधरी कॉमिक्स। मतलब 70 साल का इतिहास। इससे ज्यादा तो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है टेस्ट में। और उनकी हिस्ट्री के आधे पन्ने में तो भारत का जिक्र है कि इंडिया ने मुक्का मार दिया, कान में थूक दिया, कपड़े फाड़ के नाली में घसीट दिया। और बाकी आधे पेज में उधारी का जिक्र। इन्होंने इतनी उधारी ले रखी है कि हमारे रोम रोम में राम बसते हैं, इनके में उधारी। उनके यहाँ तालाब से ज्यादा तो लोग कर्ज में डूब के मारते हैं। आपको क्या लगता है सारे ग्रहों के बीच में पृथ्वी क्यों है? क्योंकि सबने इसको घेर रखा है कि जब तक ये पाकिस्तानी उधारी वापस नहीं करेंगे तब तक जाने नहीं देना है। उनके प्रधानमंत्री के आसपास जितने गार्ड्स होते हैं वो क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए हैं? सारे बाउंसर्स हैं, उधारी वसूलने आए हैं। दिन भर कान में कहते रहते हैं, ए हेलो उधारी दे, ए राजा हेलो उधारी। एक बार एक आदमी ने चिराग घिसा, जिन निकल गया। बोला मांग तेरी 3 इच्छाएं कौन सी है? कहता 3 बार उधारी दे। जिन गायब। हमारे यहाँ कोई बोर करता है तो हम क्या कहते हैं, चल फुट। वहां ऐसा मत बोल देना, साले सच में फूट जाते हैं। आपने कभी सुना है एक बीड़ी से 350 लोगों को मरते हुए? वहां ऐसा सच में हुआ है। मतलब एक बार ऐसा डीजल का टैंकर पलट गया था तो सारे गांव वाले डिब्बा लेके बटोरने चले गए। वो डीजल बटोर ही रहते कि पीछे से बीड़ी पीता हुआ सरपंच आ गया। कहता इंशाल्लाह क्या चल रहा है इधर। जैसे वो जवाब देने ही वाले थे उधर से यमराज टेम्पो लेके निकल गया था। अपने यहाँ हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में दिखता है और किसी को पड़ी भी नहीं होती, वो अपने काम में लगे रहते हैं। पाकिस्तान में अगर सिंगल बंदा भी कोई टेंशन में दिखे तो उसको पूरा मोहल्ला समझाने में लग जाता है, क्योंकि मालूम है टेंशन में खुद तो सुसाइड करेगा, साथ में पूरा मोहल्ला लेके उड़ेगा। हम लोग यहाँ खेलते हैं कौवा उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़। वहां उन लोग खेलते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़, व्हाइट हाउस उड़, बुर्ज खलीफा उड़। और अगर बुर्ज खलीफा में किसी ने उड़ाया तो वो आउट, क्योंकि बुर्ज खलीफा तो अपने भाईजान का है ना। और वहां की महिलाओं का सेंस ऑफ ह्यूमर, ओहो कमाल। मतलब अगर किसी को शादी में जाना होता है तो पहले 5,000 का मेकअप, 10,000 के हेयर स्ट्रेट, 15,000 की साड़ी और 10-15 लाख के गहने पहन के उसके ऊपर 250 रुपए का बुरखा डाल के निकल लेते। और ये सीन देख के उनके पति को छोटा छोटा हार्ट अटैक आने लगा। आप उनका संविधान पढ़ लो, ऐसा लगता है जैसे कोई चुटकुला पुस्तक हो। एक भी चीज इंप्लीमेंट नहीं होती है। ऐसा लगता है इसमें वो सारी चीजें हैं जिन पे सरकार को ध्यान नहीं देना है। और इनकी सबसे फनी चीज है इंग्लिश। कामरान अकमल जानबूझ के अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैन ऑफ द मैच मिल जाएगा और फिर प्रेजेंटेशन में जाके बोलनी पड़ेगी इंग्लिश। तो एक बार उसको गलती से मिल गया मैन ऑफ द मैच। इसलिए नहीं क्योंकि उसने 15 रन बनाए थे, इसलिए क्योंकि बाकी लोगों ने 5-5 रन बनाए थे। तब वो प्रेजेंटेशन में आया
और उसको देख के एंकर मजा लेने के लिए और फास्ट इंग्लिश बोलने लगा। तो ऐसा अकमल आया तो एंकर कहता या कांग्रेचुलेशन अकमल, सो टेल मी स्कैम फ्रॉम या गुड ड्राइवर स्कैम या स्कैम या सो व्हाट आर यू सेइंग हियर। इसकी फट गई। अब इज्जत बचाने के लिए कुछ तो बोलना था, तो फेफड़े में जितनी इंग्लिश जमा थी खींच के गले पे लेके आया और जो मुंह में आया बोल दिया। कहता या इंशाल्लाह महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट नेम, हिज नेम वाज मोहनदास, हिज फादर नेम वाज करमचंद गांधी, द नेम ऑफ हिज मदर वाज पुतलीबाई, ही इज अ रिलीजियस लेडी, ही born on 2nd October 1869 at Porbandar, he went to England for studies, या इंशाल्लाह the name is the name of any person, place or anything। हमारे यहाँ कोई घटना होती है ना तो सारे पॉलिटिकल पार्टी जितने संगठन वाले हैं ना वो दूर भागते हैं, नहीं नहीं ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये विपक्ष की चाल है। वहां पे कोई घटना होना तो सारे संगठन वाले कूद पड़ते हैं जिम्मेदारी लेने के लिए कि मस्जिद के पास कौन फोड़ा, तो आईएस माए माए माए, गोल बाजार में कौन फोड़ा, तो जैसे मोहम्मद माए माए फोड़ा माए, स्टेडियम में कौन फोड़ा, तो एक बगल में चाचा खड़े थे वो कहते कहा है कि गलती से हमारा सैमसंग J7 फट गया था। लेकिन वहाँ की एक चीज़ बड़ी अच्छी है, वो है लैंग्वेज। मैंने लैंग्वेज की वजह से ही अलिफ लैला पूरी देखी थी। तो एक एपिसोड में ऐसा एक मुस्लिम जो पोप थे वैसे मस्जिद से उतरे और फ़कीर को बोले कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और मेरी फट गई। मैं 12 साल का था और 12 साल के लंबे करियर में ये बात मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूं। और बड़े दुख की बात है कि मेरे सगे माँ बाप ने मुझसे ये बात छुपाई। तो मैं हूं तिवारी। तो एक दिन मेरे फूफा जी मेरे घर पे आए, बोले कोई मंत्र सुना। अब अलिफ लैला के चक्कर में मेरा हिंदू मुस्लिम मिक्स हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मंत्र सुनाना है। तो मैंने ऐसा दिमाग में जोर डाला और जो भी दिमाग में मैं बोल दिया। मैं बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला सय्यद या मौलाना मोहम्मद सय्यद या मौलाना मोहम्मद गफ्फारी पसंद। फूफा की फट गई, वो खुद भूल गए वो क्या है। जाते जाते पापा से कह गए अस्सलाम वालेकुम। पापा का भी दिमाग खराब, बोले वालेकुम जाजी ने। तो मेरे मम्मी पापा कुछ महीनों पहले ही दिवाली की सफाई करने लग जाते थे। मतलब